जय मसीह की दोस्त। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, अपने पराये लगने लगते हैं और हर जिंदगी के हर मोड़ पर तकलीफें मिलने लगती हैं, समस्याएं मिलने लगती हैं। लोग छोड़ देते हैं, लोग धोखा दे देते हैं, लोग बुरा ठहरा देते हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे यदि आपने पूरा देखा और वीडियो को लाइक किया तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य तय है। आपके जीवन में प्रभु यीशु बदलाव अवश्य करेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। तो जय मसीह की, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकी मसीह में। और आज एक बात को मैं और बताऊं कि दोस्त, जिंदगी कुछ ऐसे पड़ाव पर चली जाती है कि जहां हम समझ नहीं पाते। लोग हमें ठुकरा देते हैं, लोग हमें छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में सताव आता है। यदि हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो वह हमें पसंद नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो हमें हर चीजें अनदेखी सी लगती हैं। नन्ही नन्ही चीजें ऐसा लगता है कि बुराई पैदा कर रही हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे दिल को अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें इसके समीप जाना ही नहीं चाहिए। वो चीज हमारे दिल को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करती है। ठीक उसी तरह से मेरे दोस्त, की जैसे एक छोटा सा बालक होता है, पैदा होने के कुछ दिन बाद जब वह चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, कई बार खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होने से पहले ही गिर जाता है। कई बार इस कदर गिरता है कि ये यहाँ चोट लग जाती है, यहाँ लग जाती है, यहाँ लग जाती है, हाथ में लग जाती है, पाँव में लग जाती है, कहीं भी बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह बालक सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, वहां से गिर जाता है तो पूरे बदन में चोटें लग जाती हैं। वो कई बार कोशिश करता है, कई बार गिरने के पश्चात ऐसा होता है कि दांतें टूट जाती हैं, ये नाकें टूट जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती है। लेकिन वह बच्चा हार नहीं मानता, वह कंटिन्यू कोशिश करता है। इतनी तकलीफ आने के बाद भी, इतनी चोटें लगने के बाद भी, और वह चलते चलते कोशिश करते करते जब वह चलना सीख जाता है तो उस कोशिश के बाद जो उसको मजा आता है ना, वो पूरा जीवन आता है। जब वह बालक चलना सीख जाता है तो वह पूरा जीवन अपने उसी चाल से, उसी पैर से चलता रहता है, फिर बाद में गिरता नहीं है, बहुत ही आनंद मिलता है उसे। तो मेरे दोस्त, ठीक उसी प्रकार से जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो आपको बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं और बहुत सारी सताव का सामना करना पड़ता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने लगते हैं, तो अधिकतर लोग जो विरोध करते हैं वो आपके आसपास के ही होते हैं, स्वयं आपके घर के सदस्य होते हैं। आसपास के लोग से उतना मतलब नहीं है मेरे दोस्त। इस दुनिया में 100% लोग हैं, 100% में 80% लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं है। तकलीफ तो वही देते हैं, सताव तो वही देते हैं, परेशानियां में तो वही डालते हैं जो आपके 20% होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। वो आपको अच्छी बात नहीं बताते दोस्त, वो आपको बुरी बात ही बताएंगे, आपके लिए बुराई ही चाहेंगे, आपके लिए बुराई का गड्ढा खोदते रहेंगे। तो वो 20% जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, बाकी 80% लोगों को आपसे कोई तकलीफ नहीं है। तो वो लोग आपके इर्द गिर्द जो होते हैं ना, वो आपके जीवन में सताव पालने लगते हैं, आपका विरोध करने लगते हैं। अरे ये तो ऐसा हो गया है, कई प्रकार की ऐसी भाषाएं यूज करने लगते हैं कि जो आपको कष्ट देती हैं। इस तरह से आपसे बिहेव करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि आप उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। आपने उनकी सारी जिंदगी की रोजी पूरी, जो कुछ भी है जीने वाले जीवन में इस्तेमाल करने वाली चीजें, आपने सब चुरा ली हैं या हड़प ली हैं, या आपने बहुत बुरा उनके साथ कर दिया है। ऐसा बर्ताव करते हैं, नजरें भी कुछ ऐसी हो जाती है, उनका मानसिक विकास भी कुछ उस प्रकार से हो जाता है, जहां बैठेंगे वहां आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। मानो कि ऐसा लगता है कि आपकी बुराई करके वो बहुत बड़ा आशीर्वाद कमा रहे हैं, या बहुत बड़ी चंगाई पा रहे हैं, या ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती को हासिल कर रहे होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, होता ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ दिन आपकी बुराई करते हैं, कुछ दिन आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, कुछ दिन आपके लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो यूं शांत हो जाते हैं ना, इस प्रकार से शांत हो जाते हैं कि आप खुद देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारा विरोधी था, लेकिन इतना शांत कैसे।
इतना शांत होने का क्या कारण हो सकता है? आपको मालूम है, यदि वो लोग उधर से आपका विरोध करते हैं तो आप इधर से प्रभु यीशु मसीह के समीप जाने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ आप आकर्षित होने लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब वो विरोध करना शुरू करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य से आपको ढकना शुरू कर देता है, अपने आशीष से आपको सेफ रखने लगता है और अपने आशीर्वाद से आपको चमकाने लगता है। तो उस प्रकार से वो लोग विरोध उन लोगों का बढ़ता जाता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में, यीशु मसीह के चरणों में लीन हो जाते हैं तो परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य देता है कि तुम जलते रहो, जितना तुम्हें जलना है जलते रहो, तकलीफ में रहना है रहते रहो। कुछ दिन तकलीफ में रहने के बाद वो चुप हो जाते हैं और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। फिर उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता, फिर वो आपकी बुराई नहीं करते, फिर वो आपके लिए समस्याएं पैदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया है और वो अपने काम से मतलब रखने लग जाते हैं। तो ऐसे सताव हमें अपने जीवन में देखने पड़ते हैं दोस्त, ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि वैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। इस जगत से ऐसा प्रेम करने के बाद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, अपना इकलौता पुत्र ही दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हम जैसे प्राणी इंसान बचाए जा सके। और जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जब इस धरती पे आया तो वो लोगों के लिए चंगाई बनकर आया, लोगों के लिए भलाई बनकर आया, लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कौन था वो और क्यों आया इस धरती पर? वो इसलिए आया कि हमें अपने लहू के द्वारा सामर्थ्य से भर सके और हमें बचाए, हमें इन पापों से मुक्त करे, हमारे पापों को क्षमा करे और हमें एक नया मार्ग दे जो सत्य की तरफ जाता है। वह प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ आए धरती पर तो लोगों ने बहुत बुराइयां की, लोगों ने बहुत विरोध किया, लोगों ने बहुत उल्टी सीधे बातें कही, लेकिन उस प्रभु को उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो प्रभु अपना ध्यान अपने काम की तरफ आकर्षित करते रहे और लोगों को चंगाइयां बांटते रहे और अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहे। पहले लोग विरोध कर रहे थे कि यह शैतान है, यह दुष्ट आत्मा है, लेकिन जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का काम देखा, प्रभु यीशु मसीह को जाना, उन्होंने नजदीक से देखा और वह यह जान पाए कि हाँ, हमारा उद्धारकर्ता यही है, तब लोगों ने उस परमेश्वर को पसंद करना शुरू किया। और उस परमेश्वर को जब पसंद करने लगे तो परमेश्वर लोगों के लिए अनंत चंगाई देता गया। जैसे कि अंधों को दृष्टि देता था, हमारा प्रभु इतना दयालु था। लंगड़ों को सही से चलाता था, अपने पैरों पर चलाता था। कोढ़ियों को ठीक करता था, विरोधियों को, विचार करने वालों को सही रास्ते पर लाता था। हमारा प्रभु मृत्यु को हराया, नया जीवन पाया। किसके लिए? हमारे लिए। यदि आप भी परमेश्वर से पूरे विश्वास के साथ जो भी मांगते हैं प्रार्थना में, प्रभु कहता है वो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन विश्वास तुम्हारा राई के दाने के बराबर भी होना चाहिए। यदि आपने पूरे विश्वास से प्रभु से कुछ मांगा है और उसमें संदेह नहीं किया है तो यकीन मानो आपको वह चीज मिलनी तय है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए अदृश्य योजना बनाता है। यहां तक कि प्रभु ने मृतकों को जलाया है। आपने सुना होगा, लाजर एक व्यक्ति था जो मृत्यु को, अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया था, मृत्यु को समर्पित कर दिया था। उसको दफनाए हुए 4 दिन हो गए थे। उसके बॉडी से, मतलब लाश से बदबू आनी शुरू हो गई थी, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को जिंदा किया सिर्फ एक आवाज में, क्योंकि प्रभु ने कहा था यदि तुम मेरे बातों पर विश्वास करोगे, मुझ पर राई के दाना के बराबर भी विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देखोगे। और प्रभु की महिमा बहुत ही महान है, जिसे हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन भर सुखी होते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि हम बचाए जा सके। अंत के दिनों में हमारा न्याय होना है। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग भलाई की तरफ कदम उठाइए, न्याय की तरफ कदम उठाइए, लोगों की मदद करिए।
बुराई की नजर से दूर होइए, बुराई करना बंद करिए, व्यभिचार करना बंद करिए। यदि आप किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तो आपको किसी को प्रताड़ित करने का या किसी को बुराई करने का या किसी को बुरे रास्ते पर ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपने किसी की मदद की है, उसके जीवन में थोड़ी खुशियां आई है, उसका जीवन सत्य के मार्ग पर चलने लगा है, तो वह आपको आशीषित करेगा और परमेश्वर भी आपको आशीषित करेगा, अपने सामर्थ्य के द्वारा आपको चंगा करेगा। प्रभु कहता है कि यदि तुमने किसी को खुशी बांटी है तो अपनी खुशी की चिंता मत कर, वह खुशी तुम्हारे लिए 7 गुना ज्यादा होगी। यदि आपने किसी को दुखी किया है तो फिर खुशी की चिंता मत कर, तुझे भी वही मिलेगा जो तू दूसरों में बांटता फिरता है। मेरे दोस्त, इसलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को एक उस व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें जिसे आप बहुत ज्यादा मानते हैं और सच में उनको भलाई के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु क्रूस पे चढ़ते वक्त भी लोगों को क्षमा किया था। उसकी आंखों में दया थी, क्षमा थी, हमारे पापों को क्षमा किया था। प्रभु इतना दयालु कौन हो सकता है? आज के समय में कोई नहीं है मेरे दोस्त, प्रभु है हमारा यीशु मसीह। और वह इतनी दयालुता से हमारी तरफ आकर्षित होता है कि हम जहां कहीं भी होते हैं, जहां से उस प्रभु का नाम लेते हैं सच्चे मन से, विश्वास से, हमें परमेश्वर वहीं से उठा लेता है। एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आए हैं तो आप पूरी तरह से बेबस होकर आए होंगे, पूरी तरह से लाचार होकर आए होंगे और पूरी तरह से परेशान होकर आए होंगे, क्योंकि दुनिया ने जब आपको ठुकराया होगा, दुनिया ने जब आपको बुराइयों के हवाले किया होगा, दुनिया ने जब आपको अकेला छोड़ा होगा, तब आपके मन में ख्याल आया होगा कि हमारा ख्याल कौन रख सकता है। तब आपको सामने से दिखाई पड़ा होगा कौन? मालूम है, प्रभु यीशु, जो हम जैसे पापियों को क्षमा करता है और गले लगाता है और हमें एक अच्छा सुखी जीवन देता है। कभी कभी इंसान ऐसी कठिन परिस्थिति में आ जाता है, ऐसे कठिन रास्ते पर आ जाता है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ भी समझ में नहीं आता, मानो कि वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। फिर वह सोचता ही रहता है कि हाँ, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मुझे कौन संभाल सकता है। तो उसके मन में ख्याल आता है प्रभु यीशु मसीह, और हमारा मसीहा उसे संभालता है, उसे एक उचित जीवन देता है, उचित सम्मान देता है, उचित भावना देता है, उचित तरीके से उसे जीना सिखाता है और लोगों के प्रति भलाइयां बांटने को कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु इतना दयालु है। और हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें नया जीवन देता है, हमें नई दिशा देता है, नई उम्मीद देता है, नया मार्ग देता है, सत्य का मार्ग देता है। सबसे बड़ा हथियार एक बाइबल देता है, जिसमें लिखा एक एक शब्द सत्य है, जिसे हम अंगीकार करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन को सर्वप्रथम माना जाता है और हम अपने जीवन की खुशियों को हासिल करते हैं। किससे करते हैं, कैसे करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की वजह से करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा मेरे दोस्त कि आप लोग बुराई को छोड़िए, भलाई को अपनाइए, अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करिए जो लोगों के दिलों में हजारों सालों तक जिंदा रह जाए, लोग याद करें। और तो और इतना भी कहें कि आदमी भला था, चंगा था, प्रभु यीशु का भक्त था, लेकिन भलाइयों से पीछे नहीं हटता था, जितना हो सकता था मदद करता लोगों की, किसी को गलत नहीं बोलता था, किसी के बारे में कोई भी व्यभिचार नहीं करता था। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा दोस्त कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करना, कमेंट में आमीन जरूर लिखना। इस वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार जरूर बने, ताकि एक कदम हम लोग भलाई की तरफ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।